नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का बीपीएससी अड्डा के करंट अफेयर्स के इस सेशन में। अगले 20 से 25 मिनट के इस सेशन में हम आज के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है उन सभी को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। अगर आपको हमारा सेशन ये अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का 36वां अध्यक्ष किसे चुना गया है? बीसीसीआई का 36th प्रेसिडेंट किसे चुना गया है? तो वो बीसीसीआई का 36वां प्रेसिडेंट बने हैं रोजर बिन्नी। रोजर बिन्नी को आप जानते होंगे, स्टुअर्ट बिन्नी के फादर हैं। स्टुअर्ट बिन्नी आईपीएल खेलते थे और इंडियन क्रिकेट टीम में भी थे। और रोजर बिन्नी जो है 1983 के जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम था उसका यह हिस्सा भी रह चुके थे। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रोजर बिन्नी। और रोजर बिन्नी ने सौरभ, इनके जो प्रतिद्वंदी थे सौरभ गांगुली को हराकर यह पद हासिल किया। बीसीसीआई का 36वां अध्यक्ष चुना गया है। इससे पहले सौरभ गांगुली थे। अगर हम जय शाह की बात करें तो जय शाह बीसीसीआई के सचिव, वर्तमान में सचिव हैं। तो इनका भी नाम याद रखिएगा, यह अमित शाह के बेटे हैं। अमित शाह का बेटा है जय शाह और ये सचिव है, वर्तमान में बीसीसीआई के सचिव है। वहीं रोजर बिन्नी जो है बीसीसीआई के 36वां अध्यक्ष चुने गए हैं। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? देखिए, काफी दिनों से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष पद को लेकर सुर्खियों में यह जो न्यूज है रहा था। तो यह जो न्यूज है काफी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो अगला यानी नया अध्यक्ष है वह चुन लिया गया है अब, और वो बने हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने शशि थरूर को हरा दिया और काफी बड़े मार्जिन से हराया है। 6,500 वोटों से लगभग हराया है इनको, और 1,000 समथिंग वोट जो है शशि थरूर को मिला था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो नया अध्यक्ष है वो मल्लिकार्जुन खड़गे बन गए हैं। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मल्लिकार्जुन खड़गे। अगला प्रश्न है, फुटबॉल की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड बैलन डी ओर पुरुष वर्ग के विजेता कौन बने हैं? तो फुटबॉल की दुनिया के सबसे जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है बैलन डी ओर पुरुष वर्ग के विजेता आपसे पूछा जा रहा है कि कौन बने हैं। आपके पास ऑप्शन है रोनाल्डो, साडियो माने, रॉबर्ट लेवानडोस्की। यहां पर थोड़ा सा स्पेलिंग एरर है, लेवानडोस्की, राइट, और करीम बेंजेमा। देखिए, बैलन डी ओर जो पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं वो बने हैं फ्रांस के करीम बेंजेमा। फ्रांस के करीम बेंजेमा जो हैं बैलन डी ओर पुरुष वर्ग के विजेता बने हैं। ओके, और रोनाल्डो की अगर हम बात करें तो इनका जो नंबर है काफी पीछे चला गया है इस बार, और ये 20th पोजीशन पर चले गए हैं। करीम बेंजेमा जो हैं ये फ्रांस से हैं और स्पेनिश क्लब के रियल मैड्रिड से खेलते हैं। किससे खेलते हैं? स्पेनिश क्लब के रियल मैड्रिड। तो याद रखिएगा, इसे क्लब का नाम भी रियल मैड्रिड से खेलते हैं करीम बेंजेमा, और इनको फुटबॉल की दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड बैलन डी ओर पुरुष वर्ग के विजेता चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न अगेन स्पोर्ट से, मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो मुश्ताक अली ट्रॉफी, आपको मालूम होगा मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? मुश्ताक अली ट्रॉफी का संबंध जो है वह क्रिकेट से है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्रिकेट। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है, कटी बिहू का संबंध किस राज्य से है? तो कटी बिहू का जो संबंध है वह किससे है? आपके पास ऑप्शन है बिहार, केरल, तमिलनाडु और असम। कटी बिहू का संबंध जो है वह आसाम से है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आसाम। अब चूंकि आसाम न्यूज में है तो थोड़ी बहुत जानकारी आपको आसाम के बारे में होना चाहिए। लाइक आसाम के सीएम कौन है वर्तमान में? वर्तमान में आसाम के सीएम कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा है। कौन है? हेमंत बिस्व शर्मा। और वहां के वर्तमान में गवर्नर कौन है? यानी आसाम के वर्तमान में गवर्नर हैं जगदीश मुखी, राइट। अगर हम पार्लियामेंट्री सीट की बात करें, थोड़ा सा और आगे चले, तो पार्लियामेंट्री सीट में राज्यसभा में इसकी सीटों की संख्या है 7, वहीं लोकसभा में आसाम से सीटों की संख्या आती है 14। आसाम के पास अपना एक हाई कोर्ट भी है जो गुवाहाटी हाई कोर्ट है, राइट।
इसके अलावा आसाम जो है एक सींग वाला गैंडा, काजीरंगा नेशनल पार्क आप जानते होंगे, एक सींग वाला गैंडा के लिए फेमस है। इसके अलावा दुनिया का सबसे बड़ा रिवर आइलैंड माजुली आइलैंड भी आसाम में है, जो ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा बनाया जाता है। तो इतनी चीजें आप याद रखिएगा आसाम से। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहां किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन। तो डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन जो है वह गांधीनगर में कराया जा रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गांधीनगर। अगला प्रश्न देखिए, कुरील द्वीप। कुरील द्वीप आजकल विवादों में है, और ये काफी दिनों से विवादों में, आजकल नहीं, काफी दिनों से ये विवादों में है। तो आपको बताना है कि यह किन दो देशों के बीच में विवाद है। कुरील द्वीप का, कुरील आइलैंड जो है, किन दो देशों के बीच में विवाद बना हुआ है। आपके पास ऑप्शन है चीन जापान, जापान रूस, रूस यूक्रेन और भारत श्रीलंका। अगर हम बात करें कुरील आइलैंड की, तो कुरील आइलैंड जो है जापान और रूस के बीच स्थित है, राइट। तो जापान और रूस के बीच ये क्या है, विवाद का हिस्सा है। कुरील द्वीप किसके बीच में है, तो जापान और रूस के बीच में यह स्थित है। जापान में एक होक्काइडो द्वीप है, वहां से लेकर रूस के एक प्रायद्वीपीय जो दक्षिणी सिरा है रूस का, कमचटका इसको बोलते हैं, कमचटका प्रायद्वीप, वहां तक यह फैला हुआ है। तो होक्काइडो जो कि जापान में है और कमचटका जो कि रूस में है, वहां से लेकर ये फैला हुआ है। इस तरीके से यह एक 56 द्वीपों वाला एक छोटी पैसिफिक में एक मेखला है, जो आपको प्रशांत महासागर दिखेगा, वहां पर एक मेखला के रूप में ये फैला हुआ है। इस तरीके से जापान का होक्काइडो है यहाँ पर, राइट। तो कुरील द्वीप आपको याद रखना है, कुरील द्वीप जो विवाद है किन दो देशों के बीच में है, तो जापान और रूस के बीच में। अगला प्रश्न देखिए, वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है। तो 10 महीने यानी लंबे समय के बाद नया जो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुना गया था। तो वर्तमान में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और भारत के दूसरे यानी सेकंड चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ चुन लिया गया है, और वो बने हैं जनरल अनिल चौहान, राइट। तो जनरल अनिल चौहान को भारत का दूसरा सीडीएस बना दिया गया है, और पहले तो आपको मालूम ही होगा जनरल बिपिन रावत थे, जिनका निधन हेलीकॉप्टर क्रैश में हो गया था। अगला प्रश्न है, भारत ने इनमें से किस देश के साथ पिनाका मिसाइल सिस्टम, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिनाका मिसाइल सिस्टम को एक्सपोर्ट करने के लिए समझौता किया है। तो पिनाका मिसाइल सिस्टम की अगर हम बात करें, तो पिनाका मिसाइल सिस्टम जो है वह क्या है, एक मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है। यह क्या है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर है, जिससे आप 12 मिसाइल, राइट, 12 जो मिसाइल है वह दाग सकते हैं 44 सेकंड में। यहां पर आप देख सकते हैं 6 and 6, तो 12 मिसाइल जो है दाग सकते हैं कितने सेकंड में, 44 सेकंड में। और यह जो समझौता हुआ है, ओके, ये बनाया किसके द्वारा गया है, तो ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। और यह समझौता किस देश को एक्सपोर्ट करने के लिए हुआ है, तो आर्मेनिया को एक्सपोर्ट करने के लिए हुआ है। तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, आर्मेनिया, राइट। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, आर्मेनिया।